नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी हाई में। तो आज हम देखने वाले हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि व्यापम ही नहीं सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलते हैं वीडियो की ओर। ये जो वीडियो है, वीडियो का पार्ट 2 है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जो लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर नोट दे रखा है, अंत में बुद्धि परीक्षण के लिए टेस्ट ज़रूर दिलाएं। तो ये जो टेस्ट है यही आपको बेस्ट बनाता है, ठीक है। तो बेस्ट बनने के लिए टेस्ट ज़रूर दिलाएं। हमने क्या किया है, लास्ट में वीडियो के लास्ट में 10 अंकों का टेस्ट आपके लिए रिकमेंड किया है। तो आप टेस्ट ज़रूर दिलाएं। टेस्ट दिलाने से आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, ठीक है। और टेस्ट के आपके कितने आंसर सही होते हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो इसका राइट आंसर है अरावली। अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में एक किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मंगल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो जो थार का रेगिस्तान है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है और ये जो श्वेत क्रांति है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो K2 है ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है। इसे गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में गार्डविन आस्टीन रहेगा तो गार्डविन आस्टीन भी राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पहली नंबर की है, ठीक है। ये दुनिया की फर्स्ट ऊंची चोटी है। और जो अनईमुड़ी है ये दक्षिण एशिया की, ठीक है। अनईमुड़ी दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो जुमकी तबई है ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ये जापान से थी और इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें बछेंद्री पाल की, तो ये भारत से संबंधित है, ठीक है। भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो अरुणिमा सिन्हा है ये दिव्यांग महिला है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा इसका राइट हो जाएगा। ये 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। गोल्डन रॉक पैगोडा बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, ये भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहीं पर हम कम आबादी वाला राज्य की बात करें तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और ये जो है सबसे लंबी बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो जो यूरेनस है ये मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा ग्रैंड एनीकट। ग्रैंड एनीकट जो है ये भारत में सबसे पुराना बांध है और ये चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, प्रथम सदी में चोल शासकों द्वारा बनाया गया था ग्रैंड एनीकट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी गोपालाचारी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये नवीनतम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन सा राज्य है हम देख लेते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश और आठवां है उड़ीसा, नौवां है पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य भी आपको याद रखने हैं। 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो जो पाक जल संधि है ये श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। और भारत के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है पूछने से भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट अभी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा गया है तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो जो सियाचिन है इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जो सफ़ेद पानी है इसे बर्फ़ बोला जाता है। ठीक है, सफ़ेद पानी को बर्फ़ भी कहा जाता है। तो सियाचिन का ग्लेशियर जो है बर्फ़ से ढका है और इसे ही भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है पूरा पृथ्वी जो है 2 गोलार्धों में बटा है। ऊपर का जो है उत्तरी है, नीचे का दक्षिणी। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 29 से 30%। ठीक है, पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष विषुवती वन में पाए जाते हैं। सिनकोना जो है वो मलेरिया की टेबलेट, मलेरिया के उपचार में कार्य में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जमुना नदी। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो वरुण ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चनों का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब एक बार 25 क्वेश्चनों का पूरा रिवीजन कर लेते हैं जिससे
आपको जितने भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो भी समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन बैठे बैठे ही याद हो जाएंगे। चलते हैं रिवीजन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिवीजन का, निम्न में एक किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो जुमको तबई है ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो जो यूरेनस है ये मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो जो ग्रैंड एनीकट बांध है ये भारत में सबसे पुराना बांध है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी गोपालाचारी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो 9 राज्य हैं, वे निम्न प्रकार हैं, देख लेते हैं नीचे। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि पृथक करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर है भूटान। भूटान के साथ सबसे कम है, भूटान के साथ सबसे कम है और बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में भारत के जो सियाचिन ग्लेशियर है उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29 से 30% में महाद्वीपों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिनकोना के वृक्ष जो हैं विषुवती वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है रिवीजन का, पृथ्वी अपनी धुरी पर
किस ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चनों का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब देख लेते हैं टेस्ट। यहाँ पर टेस्ट दे रखा है, सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये 10 नंबर का टेस्ट है आपका, आपके कितने सही होता है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपके टेस्ट के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दूसरा है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तीसरा है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? चौथा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पांचवा है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? छठवा है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्माण किया गया है? सातवां है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? आठवां है टेस्ट का भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? 9वां नंबर का प्रश्न है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? 10वां है भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन हैं टेस्ट के, इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सभी का आंसर अच्छे से पढ़ के दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही है। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।